हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक पॉडकास्ट रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट चेंजेस इन कैनेडियन इमिग्रेशन, क्योंकि आजकल ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है। और मैंने इसके रिगार्डिंग सोचा कि मेरी सिस्टर स्पेशली कनाडा से आई हुई है न्यूजीलैंड में मेरे को विज़िट करने के लिए, तो इससे बढ़िया कोई पर्सन होएगा नहीं जो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सके, क्योंकि शी इज़ बिन देयर फ्रॉम द पास्ट 10 years नाउ। तो अ, बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं जो कनाडा की रिसेंट परसों जो वीडियो जो इमिग्रेशन से वहाँ पे जो न्यूज़ निकली है कि भाई जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है जो हम्म। स्टूडेंट्स को मिलता है, कि उस पे वो आइल्स का रिक्वायरमेंट करने वाले हैं। तो बताओ भाई, ये सो पकड़ो हेलो माइक। गाइस, माय नेम इज़ बीनू एंड माइक। तो हम अभी न्यूज़ सुन रहे थे और हमने नए नए रूल्स देखे तो आई वाज रियली शॉक्ड कि कितना ज़्यादा डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में सरवाइव करना। एंड इवन पीआर तो मतलब बहुत ही उन्होंने दूर कर दिया है। जैसे कि नए रूल्स आए हैं अब कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए आपको अब आइल्स भी देना पड़ेगा। मतलब पहले हम 2 बार आइल्स दे ही रहे थे, अब हमें एक बार और देना पड़ेगा। और उसमें भी कैच ये है कि मतलब यूनिवर्सिटी वालों को बैंड 7 लेके आने हैं। एंड अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज पब्लिक कॉलेज में हो तो आपको 5 बैंड्स चाहिए। हम्म। एंड उसमें भी कंडीशन है कि अगर आप इन डिमांड कोर्स में हो, अगर आप पब्लिक कॉलेज से पढ़ रहे हो और आप इन डिमांड कोर्स में हो तो ये आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। हमारे टाइम पे तो लिटरली मेरी फ्रेंड है जिसको 1 ईयर की स्टडी करके ही 3 साल का वर्क परमिट मिल गया था। ये 1 साल की स्टडी के बाद ही। हाँ 3 साल का वर्क परमिट। और हमारे टाइम पे इतना इजी था कि बस देख लो गाइस, मतलब पुराने टाइम लिटरली की बातें, ये ज़्यादा टाइम पुरानी ये बातें भी नहीं है। 2020 से पहले की 20 से बातें पहले की हैं। बात है ये। हम्म। तो हाँ, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड में होता है कि भाई आजकल आई थिंक आइल्स तुम्हारे भी बहुत टफ किया हुआ है आइल्स तुम्हारे यहाँ चाहिए पे भी। होती है, बट 3 times तो नहीं पता कि 3 times तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। आई थिंक ये शायद मे बी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के उन्होंने शायद इमिग्रेशन के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, है ना, ये हम्म। अपना आइल्स का ये एक अनदर स्टेप लगा दिया लेडर के अंदर कि भाई अब आपको ये पहले एक और स्टेप चढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बड़े लोग फेक आइल्स बना के भी आ रहे थे ना इंडिया से, कितने पकड़े भी गए हैं एयरपोर्ट पे जिनको राइट अवे वापस भी भेजा गया क्योंकि वो उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती यस। थी। ये भी बात सही बोल रही है ये गाइस, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी लोगों से मेरे जो नोन में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैंने उनसे देखा है कि इंडिया में कैसे होता है कि पैसे दिए वगैरह दिए और अपना हम्म। आइल्स का भी जुगाड़ किया और भाई चले गए लोग हम्म। विदेश को। तो मे बी गवर्नमेंट ने ये सोचा हुआ है कि प्लस जो, टू बी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, जैसे अब आज का जो ये प्रोटेस्ट के वीडियोस आ रहे हैं, तो इसमें कई मैंने वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें हमारी कम्युनिटी के लोग अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। फॉरेनर, अब जैसे कि कोई कोई वो है, कोई रिपोर्टर था जो इंटरव्यू ले रहा था उन कोई, स्टूडेंट्स के हाँ, प्रोटेस्ट पे जो थे और वो हमारे इंग्लिश लोग तो चलो इंग्लिश हमारी नहीं वीडियो बोल पा रहे थे देखेंगे, बट उनके साथ अगर साथ। कोई गोरा कनाडा में बैठा है और हम्म। वो आप उसको उसका सपोर्ट मांग रहे हो, क्योंकि ही इज़ अ बॉर्न बाय 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 बर्थ ही हम्म। इज़ अ कैनेडियन, और वो अगर आपको तभी सपोर्ट करेगा जब उसको आपको बारे में इश्यूज के बारे में पता होएगा। आप जब उनकी हमारे उन्हीं की लोग लैंग्वेज में उनको बता बता पाओगे ही नहीं पा कि रहे हैं मतलब। वहाँ पे, वो खुल के बोल ही नहीं पा रहे हैं कि यू नो वो, बल्कि रेसिज्म और ये सब करियर के स्टॉप हम्म। रेसिज्म, जबकि वो या रेसिज्म हो नहीं रहा है। वो बस आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, खुल के क्या। बताओ कि ये क्यों आप ऐसा चाहते हो, जैसे एक्सटेंशन चाहते हो, क्या। इसके लेजिट रीजंस बताओ, है मैंने ना। तो एक वीडियो देखी थी जिसमें कोई गोरा रिपोर्टर उनसे बात करना चाह रहा है बट एवरीवन इज इग्नोरिंग हिम, या लाइक ही डोंट एग्जिस्ट ओवर देयर। या लाइक इट्स सो मीन एंड सो रूड, है और ना। कई मैंने इस तरह ऐसे से बिहेव पोस्टर्स करना किसी के बैनर्स साथ। देखे कहीं पे जहाँ पे या। लिखा हुआ है कि कि नोबडी इज
ये लीगल ऑन स्टोलन लैंड्स। स्टोलन, तो ये तो मतलब बिल्कुल ऐसी ऐसी मतलब अब कि चीजें बोल रहे हो। ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार, या क्योंकि कि ये तो एक प्रिविलेज में, हाँ मैं इसको हमेशा से एक प्रिविलेज मानता हूँ कि हम जिधर भी बैठे हैं आज, वो हमें एक प्रिविलेज ही हाँ, है ना भी, क्यों? और नो वन क्योंकि फोर्स एनीवन टू कम। नो वन फोर्स लाइक और कनाडा। आप ऐसे आके जस्ट क्योंकि आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रही, आप एक रिजिड वे अपना रहे हो सरकार के साथ, इनको गलत बोल हम्म, रहे हो, दिस इज नॉट द वे। मैं तो हमेशा इस चीज़ को प्रिविलेज ही मानता क्योंकि हूँ। क्योंकि इसमें कनाडा की सरकार का भी कोई गलती नहीं है, लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है यहाँ के इमिग्रेशन के लूप होल्स का। हम्म। और अगर मतलब वो बात होगी यहाँ पे कि किसी ने, कनाडा की सरकार ने उंगली पकड़ाई तो लोगों ने हाथ ही पूरा पकड़ लिया तो हम्म। वो तो अब थोड़ा बहुत टाइट तो करेंगे ही ना। और ऑलरेडी बहुत लोगों को बहुत एक्सटेंशंस मिली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दी, उन्होंने 2-3 बार एक्सटेंशंस दी हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर बारी वो एक्सटेंशन देते रहेंगे। सो आई थिंक कि स्टूडेंट्स की भी थोड़ी सी गलती है। प्लस जैसे कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स तो बल्कि ये बोल के आते हैं कि हम तो वापस जाएंगे अपनी कंट्रियों में, और यहाँ पे अगर ऐसे राइट्स क्लेम कर लेना कि हम तो बाय यू नो बाय लॉ हमें तो मिलनी चाहिए पीआर हाँ, वगैरह। तो मैं वही यही बस छोटी सी हमने अभी चलो वीडियो किसी और बारे में डिस्कस हो गया, बट हमने बस यही बात रखनी थी कि दिस इज़ नॉट राइट कि वे टू पुट गवर्नमेंट इट। भी सही नहीं है, चलो कि हाँ आपके क्योंकि बट इतने पैसे लगे हैं, बट आपको बिकॉज एट द थोड़ा एंड ऑफ बहुत द डे उनको सोचना चाहिए, वी बट आर वी आर इमिग्रेंट्स, हम यहाँ पे हम्म जो है एक प्रिविलेज की वजह से आए हैं। नोबडी फोर्स्ड अस, किसी ने हमारे हाथ पकड़ के, कनाडा के प्रधानमंत्री या इमिग्रेशन मंत्री ने तो हमारे या हाथ पकड़ के तो बोला नहीं कि भाई कोई भी ये कंट्री पैसे ऐसे, लो और मेरे हाँ। को सब डिपॉजिट करके दो अभी की अभी। हम्म तो ये तो हमारे खुद से एक मन की इच्छा थी जो हमने फुलफिल की है। तो बस यही मैं कहूँगा कि अडेप्टेशन इज़ द बेस्ट वे वे फॉरवर्ड। व्हेन हम्म इन रोम बी लाइक बी रोमन्स, लाइक रोम। यू नो। तो चलो अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी थोड़े वीडियो कुछ और वीडियो थोड़ी किसी और साइड तरफ चली साइड गई है। तरफ, क्योंकि ये थोड़ा गर्मा गर्म टॉपिक हो रखा है ना। हाँ, हर एक के माइंड में आजकल वही हर चल रहा अभी है। क्योंकि हम लोग भी बाहर है, हमें भी पता है कि वी वर ये आल्सो डिस्कसिंग सिचुएशन दिस कितनी ओनली, या अगर लोग हमारे गुजर रहे हैं इस सिचुएशन से, सो समवेयर वी डू फील इट कि वो क्या बेचारे क्या किस फील करते प्रॉब्लम होंगे, से गुजर या रहे होंगे, उन पे स्ट्रेस का लेवल कैसा होएगा। हम्म और बट हमने बस अपना एक पॉइंट रखना था कि भाई ऐसे ऐसे होता है, जो हम्म हमें सही लगता है हमने वो बता दिया आपको। नेक्स्ट अब जैसे चेंज आ रहा है स्पाउसल वर्क परमिट्स में भी, उनमें भी उन्होंने अब ये कर दिया है कि यूनिवर्स जो भी आपका अगर इन डिमांड कोर्स भी है तो भी आपको वो 16 मंथ्स का एटलीस्ट होना चाहिए, और प्रोविंस से आपको अब अटेस्टेशन लेटर लेना पड़ेगा टू गेट द वर्क परमिट एंड टू गेट द स्पाउसल वर्क परमिट। तो ये मतलब कि कैसे है कि अब जैसे कोई पहले अपना मास्टर्स करने जाता है, मैंने सुना था शायद न्यूज़ में पहले कि ये आया था कि जो डिप्लोमे वाले थे, जो डिप्लोमा कोर्सेज करते थे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करते थे, उनको अब स्पाउसल वर्क परमिट नहीं मिलता था। तो अब मास्टर्स का तो मिलता था, बट अब वो मास्टर्स का भी हटा दिया गया। हटा दिया है, मतलब हटाया नहीं है, बट उन्होंने थोड़ा सा कंडीशन रख दिया है कि 16 मंथ्स का आपका स्टडी होना चाहिए, जैसे मतलब कि 2 इयर्स। एटलीस्ट 16 मंथ्स का, और चाहे आपका इन डिमांड कोर्स ही है, प्लस आपको वो प्रोविंस से अटेस्टेशन लेटर भी चाहिए होगा, प्लस वो क्या? आइल्स तो है अच्छा। ही है कि 7 बैंड्स आपको लाने हैं एटलीस्ट। राइट। मतलब सो कंडीशंस बेसिकली बढ़ा उन्होंने दी हैं एक ताकि वो थोड़ा लेटर में एक और स्टेप लगा दिया है। लेटर में स्टेप्स लगा दिए, ताकि उसकी वजह से मैंने सुना अभी न्यूज़ में आ रहा था कि इन सब चीज़ों की वजह से एटलीस्ट 4 से 5 लाख लोगों को कम वर्क परमिट मिलेगा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जिस थोड़ा सा इकोनॉमी जिससे भी उनका एटलीस्ट स्टेबल हो जाए। ओवरऑल जो टेम्परेरी रेजिडेंट या हम्म स्टेटस है लोगों का कि कंट्री हम्म में जो इतनी हाहाकार मची हुई है, तो बैठने थोड़ा का। सा वो थोड़ा कम हो जाए। दे गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग। हाँ वैसे क्योंकि देखो अगर न्यूजीलैंड में था जब मैं पढ़ता था, तो हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था कि अगर आप हम्म मास्टर्स करोगे तो भाई अब आपको अपना पार्टनर या आपकी वाइफ या बच्चे जो भी हैं उनको लाने का राइट मिलता था। तो हम्म इस करके एक मैंने मेरी स्टडीज़ में भी काफ़ी टाइम मैंने काफ़ी बच्चे जैसे देखे थे जो स्पेशली इसके चक्करों में ही उन्होंने डिप्लोमा कोर्स नहीं लिया बट मास्टर्स कोर्स लिया ताकि वो अपने स्पाउस को बुला सकें। सो हम्म at the end of the day maybe अब आने वाले टाइम में तो गवर्नमेंट टाइट करेगी, जैसे अब स्टडी परमिट्स पे भी कैप लग रहा है कि अभी इस वैसे साल को। जनरली देखा जाए तो इंडिया में भी मास्टर्स 2 साल की तो होती है। हाँ। हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड में मैंने कभी 1 से 1 साल की मास्टर्स बहुत रेयर किसी हम्म स्पेशल किसी फील्ड में होएगी जो कि इतना वखरा फील्ड होएगा कि भाई उसमें
काम भी अलग से ही मिलता होएगा आपको। हम्म। तो एक बात जनरली जो मैंने हाँ। जैसे मास्टर, जैसे लोग आते हैं बिजनेस का कोर्स करने, हम्म। कोई इंजीनियरिंग का मास्टर्स हम्म। करने, एमकॉम करने, या हम्म। स्पेसिफिक किसी ऑटोमेशन फील्ड में आते हैं, रोबोटिक्स कुछ भी होता है ना साइंस के रिलेटेड मास्टर्स, हम्म। तो वो जनरली मेरे ख्याल से 2 इयर्स की तो होती है। सो बस है तो वही, बट वो कैप लगा रहे हैं जैसे अब बट स्टडी परमिट पे। अब जैसे इस साल उन्होंने नेक्स्ट ईयर 35% कम करना है, प्लस उसके नेक्स्ट ईयर 10% और कम करना है, सो विच मीन्स 45% स्टडी परमिट कम कर देंगे। और आई थिंक अब 4,30,000 समथिंग लोगों को मिलेगा, जो कि एक स्टिल बहुत बिग नंबर है, बट पहले से बहुत कम है। कि थोड़ा सा तो असर पड़ेगा, मैं क्योंकि अगर थोड़ा प्रोविंस वाइज कर दिया है उन्होंने ना, कि प्रोविंस वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब स्टडी परमिट। एक और बात मुझे कभी भी ये समझ भी नहीं आई आज तक कि कनाडा में जब भी लोग जाते थे, अब से चलो जैसे 2 साल 3 साल पहले, जब बहुत ज़्यादा लोगों का इनवर्ड मूवमेंट थी कनाडा की तरफ, वो कभी टोरंटो से कभी बाहर मैंने देखे नहीं, बहुत रेयर ही जाते थे कि जैसे विनीपेग चले गए, या किसी रिजाइना की, मतलब कि ऐसे थोड़े आउटबैक्स एरिया से पता है क्या क्यों मैं बोल रहा हूँ इस बारे में? क्योंकि न्यूजीलैंड में ऐसे होता है कि अगर आप, जो हमारी सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ऑकलैंड, अगर आप उससे बाहर पढ़ने जाते हो ना, हमारे टाइम पे तो था, अभी भी शायद है, कि अगर आप पढ़ने जाते हो तो आपको बाहर पढ़ाई करने की वजह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे पीआर में, फर्दर जो आपको आपकी प्रोफाइल अच्छी बना देते थे। जैसे अभी आपको मिल गया है नेल्सन में होने की वजह हाँ, से। जैसे कि जैसे मैं अभी नेल्सन में हूँ, तो मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई भी अगर जैसे यहाँ पे अब आ रहा है पढ़ने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव था। तो मतलब कि शायद आई थिंक अब उन्होंने कनाडा में भी सिमिलर ही होता है, ऐसा बट कर दिया पता है, नहीं, मैंने बट देखा नहीं, लोग जैसे एक ही शहर में भर भर के चले गए, हम्म। तो इसकी वजह से टोरंटो तो भाई, फिर शायद फिर टोरंटो ही है ना। वो भर गया कनाडा की, टोरंटो की टोरंटो इज ओवर ठंडी है। पॉपुलेटेड हो गया फिर वो। हाँ। तो शायद इसकी या वजह से वहां से एक ऐसी पुकार चालू हो गई लगनी सबको कि भाई बहुत आगे हैं लोग, बहुत आगे हैं लोग। हाँ, जब मैं मे बी 2016 में आई थी तब टोरंटो में इंडियंस लाइक बहुत ही कम दिखते थे, लाइक ना के बराबर। मैं तो फर्स्ट मंथ जब आई थी पहली बार, मैं तो रो रियली। रही थी, एक महीना पहले मैं रो रही थी कि कहाँ आ गई यार, कोई है ही नहीं अपना। बट अब तो गोरे दिखते ही नहीं है, सब इंडियंस। आप कहीं भी टोरंटो में चल जाओ, एवरीवेयर यू विल फाइंड इंडियंस। बसेस लाइक लिटरली लोडेड होती हैं, लोडेड, और वेट कर रहे होते हैं स्टिल बाहर लोग, पूरे बस में आ भी नहीं पाते हैं अब तो। लाइक बहुत क्राउडेड हो गया एक जगह पे ही, सो रेड दैट्स जोन द बन चुका या है पूरा, रेड जोन। यही वो बात हम्म। है कि आई मतलब थिंक कि तभी भी जॉब्स नहीं मिल रही, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ जॉब्स मिल रही हैं, और टोरंटो में भी मिल रही है इनफैक्ट क्योंकि जॉब्स, यार बट जैसे हम बट मैं अगर स्किल्ड बंदे को मिल रही है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी जॉब चली गई थी, उसने 4-5 जगह पे जॉब अप्लाई किया, और उसको 4-5 जगह से ही कॉलें आ गई, सब जगह से कॉलें आ गई। उसने खुद इनफैक्ट डिसाइड, मतलब चूज ये किया, क्योंकि वो स्किल्ड है, उसको पता है कैसे बात करनी है, क्या है सब उसको। बल्कि फ्रेंड्स समटाइम बल्कि ऐसा होता है कि अगर आप जैसे सिटी से बाहर जाते हो ना, हम्म। उधर जो मेजर पॉपुलेटेड सिटी होती है ना, उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल आती है कभी कभार। हम्म। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग ही नहीं है, वो हम्म। कम पॉपुलेशन होने की वजह से उनके पास वैरायटी नहीं है लोगों के में चूज करने की, पिक एंड चूज करने की, है ना? बट आई थिंक लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हम अकेले कैसे रहेंगे, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। कि उन्हें हाँ, डर लगता है कि क्योंकि इंडिया में हम इतना है ना, फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे एकदम से अकेलापन, तो लोगों को वो घबराहट होती है, तो आई थिंक इस करके नहीं जा पाते। बट अगर आप थोड़े टाइम के लिए साइड करके अपना फोकस बना के आप थोड़ा प्रोविंस चेंज कर लो, तो आपकी ज़रूर बात बन जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट। की, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कैप ऑन स्टडी परमिट्स। तो ये अनदर एक जो कि उनका फैक्ट, जो उनका मेन एजेंडा है, एजेंडा है जो उनकी मेन कि उनका प्रोपेगेंडा है कि भाई अभी जो हम्म। है नंबर्स को रिड्यूस किया जाए, तो ये दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। क्योंकि जैसे सब नेक्स्ट, दिस वन मोर थिंग, वन मोर स्टेप और पार्ट इन देयर हाँ, क्योंकि स्ट्रेटजी। क्योंकि सब स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहे थे सो गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट बहुत बुला लिए, स्टूडेंट बहुत बुला लिए, तो आई थिंक ये मेरे उसी ख्याल की से वजह से देखो, हुआ है, बात सारी यही है कि कि एक ही स्टूडेंट तो प्रोविंस चलो में बेचारे इतना हो गया। जो सफ़र कर रहे हैं वो तो फायरिंग लाइन पे आ ही गए हैं, और ऑफ कोर्स उनके हम्म। ऊपर से ही अब गोलियां चले, उनके ऊपर ही अब चलने वाली हैं। बट जो ट्रिगर कर रही है गवर्नमेंट, उधर भी उनका हा जो उनका जो है मतलब कि उनका भी फॉल्ट है। गवर्नमेंट का भी बट फॉल्ट मेरा है। बस यही मानना है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आगे का मतलब देख के चलना चाहिए। लाइक फॉर एक स्टेप एग्जांपल, अगर अहेड।
कि जैसे स्पेशली जैसे आफ्टर कोविड, जब कोविड ख़त्म हुआ दोबारा से लोग आने चालू हुए, मैं भी नहीं वो कब से बोल रहा हूँ, मैं आई थिंक 2019 से और या 18 से बोल रहा हूँ इसको कि कनाडा ने भी अपने स्क्रू बहुत जल्दी कस देने हैं। और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि कनाडा लोगों को भगाएगा, दूर भगाएगा अपने से कि भाई मत आओ मत आओ मत आओ। क्योंकि ऑब्वियसली बाकी ये मैं कंट्रीज ने इसको टाइट कर ही दिया पिछले तो चार कनाडा ही साल से बचा था। 4 साल पहले बता चुका हूँ मैं सब इस चीज़ कनाडा ही को। आ रहे थे, बाकी कंट्रीज तो ऑलरेडी हाँ, टाइट हो तो चुकी थी इसमें पहले मतलब ही। कि एक चीज़ मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि अडेप्टेशन अगेन के लोगों को थोड़ा सा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि जो है मूवमेंट किस तरफ को जा रही है, जो हम्म। स्किल्स हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं, या हम्म। कंट्री की रिक्वायरमेंट्स कैसे होने वाली हैं, रेदर देन स्ट्रेट अवे दो स्टेप पुलिंग अहेड द रहे हैं। पुलिंग द गन्स ऑन द गवर्नमेंट के भाई तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। हम्म। तो क्योंकि इस एट द एंड हम हैं तो इमिग्रेंट्स ही, हम तो हम कुछ इमिग्रेंट, नहीं कर हाँ, सकते। वो अगर उन्होंने वो बाय अगर बर्थ और हमारे सख्ती, पास लॉ थोड़ी ना कि हाँ, यू नो क्योंकि अगर वो सख्ती पे आ गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने क्या न्यूजीलैंड करना और उन्होंने। बाकी कंट्रीज तो इतनी स्ट्रिक्ट हैं, जो कनाडा में चीज़ें चल रही हैं वो दूसरी कंट्रीज में बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। स्पेशली न्यूजीलैंड में गाइस, बिल्कुल भी न्यूजीलैंड नहीं कर में सकते आप। मैंने हाँ, ये सब कनाडा ये में स्टिल इतनी फ्रीडम है कि आप अपनी बात रख सकते हो एक प्रोटेस्ट के थ्रू, और जो इतना कुछ आप बोल देते हैं हम गवर्नमेंट को वहाँ पे, बाकी कंट्रीज में नो। मेरे को अच्छे से पता है गाइस, जब मैं यहाँ पे स्टडी में पढ़ता था ना, तो हमें किसी ने शायद ये मैंने अच्छे से थरोली चेक नहीं किया था उस टाइम में, बट इतना मैंने सुना हुआ था अच्छे से दबा के सब लोगों से कि भाई अगर आप एक बोतल भी हमने अगर जैसे अपने बियर पी के चला ली ना गाड़ी, और किसी ने आपने आपको ठुल्ले ने किसी ने पकड़ दिया पुलिस वाले ने, तो भाई आप सीधा सीधा डिपोर्ट होते थे, जो कि शायद अभी भी वो रूल है अभी भी है आई थिंक न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में कि तो अगर हम आप, तो भाई कभी भी ना, मैंने तो आज तक ना इस डर के मारे में ना इतना साधु बन के मैं चला हूँ जिंदगी में यहाँ पे, कि मैंने कभी ऐसा दोस्तों की संगत ही छोड़ी हुई थी कि मैं कभी ऐसे चक्करों में फंसता ही नहीं और था। तेरा एक बार वो भी तो आ गया था आई थिंक, तेरी सिर्फ एक स्पीडिंग रेड लाइट टिकट आई थी तेरी, उसकी वजह से भी तूने हाँ, कितना वो किया स्पीडिंग है। टिकट आई थी हाँ, मेरी, वो भी किसी स्पीड कैमरा ने डिटेक्ट वो की भी थी, आई थिंक उसमें भी एक उसकी मेरे को काफ़ी आगे डिस्क्लोज करना पड़ा था अपने प्रोसेसिंग फाइलिंग गवर्नमेंट को, प्रोसेस हाँ में। गवर्नमेंट को आई थिंक इतना स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे। सो और कनाडा में हाँ भी शायद उन्होंने लेवरेज दी हुई थी, बट लोग उसका उसका फायदा फ़ायदा उठा रहे थे उठाते हैं। बहुत, या जैसे आजकल आप देख रहे हो जो नया टिम हॉर्टन का इशू है कि कोई गाड़ी चुरा के भाग रहा है और पुलिस की कार के ऊपर ही गाड़ी चला दी उसने। या दैट्स लाइक इट्स सो बैड, मतलब पुलिस की वाज कोई वैल्यू ही नहीं है। सरप्राइजिंग, सो सरप्राइजिंग, मतलब पुलिस को कुछ समझ ही नहीं रहा है कोई वहां पे, है ना। वाज एक्चुअली ये ऐसा लग रहा था कि ये दिस इज द फेस ऑफ दिस वाज द दैट वाज सॉरी द फेस ऑफ द न्यू कनाडा, न्यू कनाडा, कि हाँ मतलब, ये हो गया भैया आपका नया कनाडा, हाँ, जहाँ पहले लोग एक दूसरे को इतना लाइक रिस्पेक्ट करते थे, करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, हाँ। प्लीज़ और थैंक यू वो करते थे। अब तो नो अब प्लीज तो नो थैंक यू। मतलब कि वो एक नया फेस या उसने अडेप्ट कर लिया है कनाडा ने। मतलब मैं ये तो, तो कैलगरी में भी मैं इसको उस दिन वीडियो दिखा रहा था, हाँ कैलगरी में तो कैलगरी बहुत ही हुई में थी। डाउनटाउन में भी लाइक वीडियो जस्ट वेंट वायरल ऑफ द दिस मतलब ब्रैम्पटन का द प्लाजा बन चुका है वो भी। yeah the you know social behavior, या the civil unrest हम्म। sort of thing, अरे uh, हम मतलब मैं कुछ भी नहीं कह unsocialized। रही, इट्स ऑन वीडियो, आप जाके खुद गूगल पे चेक कर हाँ सकते हो वो यूट्यूब इतना पे। जो उस हिसाब से किसी ने लोग वहाँ बनाई पे, हुई है कैलगरी के आई मीन मेरे को कभी डाउन यकीन प्लाजा नहीं की होता वीडियो। यार कि हमारे भी कई शायद कई लोग ऐसे करते थे, मे बी ऑकलैंड साइड या किसी बड़े शहरों में ऐसे खुराफाती लोग निकल आते हैं बाहर, तो शायद वो करते थे, बट मैं तो कभी मैंने देखा नहीं है ऐसा कि भी कि कोई मतलब कि यू नो ऐसी हरकतें कर रहा है न्यूजीलैंड में। हम्म। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सख्ताई है इस मामले में, और यहाँ के जो है रूल्स भी बहुत टाइट है। हाँ मैं देखा है, मैं खुद यहाँ पे 2 महीने से रह रही हूँ तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कनाडा जैसी फ्रीडम इतनी है नहीं। जैसे कनाडा में फील होती है हमें फ्रीडम की, हम हम्म। कि हम खुले हैं यहाँ पे, एक टिकट से भी मतलब लोग कि यार बहुत अगर अच्छे यही हैं। सब ही करना था तो फिर तो इंडिया ही बहुत अच्छा था, फिर कनाडा में क्यों आए ये सब करने के लिए, है ना। कनाडा के लोग अगर आप हम्म। देखो या बाहर के देशों के लोग देखो, तो वो कितना ज़्यादा मतलब, अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, अपने हम्म। सराउंडिंग को कम्युनिटी को या रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो ये तो टोटली डिसरिस्पेक्ट हो गई। आपने पुलिस वालों के ऊपर ही आपने गाड़ियां चला रहे हैं हाँ वो। अपने लोगों की कम्युनिटी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करी, इस हिसाब या से आपने पोल्यूशन कर दिया, बर्नआउट्स मार के
आपने क्या उखाड़ लिया? उधर उधर थोड़ी ना कोई आपके पास मस्टैंग भी होएगी, तो लोग कौन सा कोई देखते हैं। इंडिया में तो ऐसे होता है ना कि जैसे मस्टैंग आ गई तो भाई लोग आ जाते हैं फ़ोटो लेने के लिए, 4 लोग 4 व्लॉगर्स नवे-नवे उठ के आ जाते हैं। हाँ सो पर यहाँ पे थोड़ी ना होता है। मेरी अगर किसी गली में किसी ने ले भी ली कोई मस्टैंग, तो कोई भी नहीं जाएगा उसकी फ़ोटो लेने के लिए। सो क्योंकि सब आई थिंक ये मेंटालिटी हमें ड्रॉप करके आनी चाहिए। सो हम ये हमें तभी हम थोड़ा आगे आगे बढ़ बहुत बढ़ पाएंगे पाएँगे हाँ यार। लाइफ़ में। क्योंकि मैंने भी बहुत चीज़ें मतलब जैसे हम सब उस स्टेज से गुजरती हैं, हमारा सबके अंदर ही होता है कि हम भी थोड़ी फुकरबाजी करें, ये करें वो करें, बट यहाँ पे आके जब हम देखते हैं कि इट्स ऑफ नो यूज, इट्स मोर, इट हैज़ मोर बैड इफेक्ट्स रेदर देन गुड। तो या ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो नेक्स्ट है जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स पे भी आजकल एक्सटेंशन लग रहे हैं, बंद हो रहे हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि पहले वो ऑलरेडी दे हाँ, चुके थे, इतनी एक्सटेंशन है उन्होंने आई थिंक 2 बार दी हैं। तो जिनके पास पहले 3 साल का वर्क परमिट था उनको आई थिंक 5 5 साल की या 6 6 साल का वर्क परमिट टोटल हो गया है, क्योंकि 2 2 बार एक्सटेंशन दी गई है। और अब आई थिंक उन्होंने मना कर दिया कि फर्दर नो एक्सटेंशंस। सो गवर्नमेंट से शायद ये ऐलान आया है कनाडा की कि उन्होंने अब स्ट्रिक्टली रिफ्यूज़ ही कर दिया ये केस को, टेबल से हटा हाँ ही दिया है डिस्कशन को कि कि अब नो। भाई कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा अब आपको। सो मेरा तो यही मानना है कि अब चलो, जब आपको दिया गया था तो आपको उसका बेस्ट यूज़ लेना चाहिए था, निकालना चाहिए था। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि अगर आप अडेप्ट टू सिटी सिचुएशन। ऑलरेडी मूव कर जाते, कहीं और चले जाते, और उस या मैंने स्किल्स देखा है। एट द एंड ऑफ द डे कि वो जो शहर की जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आप उसको अपने अंदर अपस्किल करने के बारे में सोचते हैं, हम्म। तो शायद उसका एक डिफरेंट होता है। बट या मैंने कई देखा बार मैं है कि सोचता हूँ कि कहना कि हमारे लिए सौखा है, बट कई लोग बेचारे हाँ वही ना करते कि भी वो हैं, डर लगता है उनको करते भी प्रोविंस हैं चेंज तो करने में। बट फिर भी जैसे गवर्नमेंट के हम्म। लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो पोस्ट बदल दिया, गोल पोस्ट ही चेंज कर दिए हैं। हम्म। सो अगेन उनकी भी गलती है ही है, बट क्योंकि मैं खुद आई जब डोंट नो, मेरा इट्स सच अ हार्ड पीआर टॉपिक टू डिस्कस। क्योंकि जब मेरी भी पीआर आ रही थी तो मैं भी मतलब खुद मैं ब्रैम्पटन में रहती थी। मैं पहले स्कारबरो रहती थी क्योंकि मैं सेंट हीलन में पढ़ी हूँ। फिर मैं ब्रैम्पटन चली गई थी, फिर वहाँ पे भी क्योंकि मेरे पॉइंट सिस्टम नहीं बन रहे थे। ये 2021 20 21 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो मैं खुद मतलब अकेली मैं प्रिंस एडवर्ड चली गई थी ब्रैम्पटन से, अपना सारा सामान उठा के। मेरे लिए इतना हार्ड था वहाँ पे रहना, बट क्योंकि वो मेरे माइंड में था कि यार अगर पीआर नहीं ली तो घर वालों ने मुझे घर में घुसने नहीं देना, क्योंकि इतने पैसे लगे थे और टाइम भी वेस्ट हुआ था। तो जब मेरी प्रिंस एडवर्ड में भी बात नहीं बनी थी तो मैं वहाँ से नोवा स्कोशिया भी चली गई थी। मैं 3 महीने प्रिंस एडवर्ड रही थी। उसके बाद फिर वहाँ से मैं 1 महीने के लिए नोवा स्कोशिया भी चली गई थी ट्राई करने की, यार शायद यहाँ पे कुछ बात बन जाए। बट जब वहाँ पे भी नहीं बनी तो फिर मैं वापस टोरंटो ही आ गई थी, और लकीली मुझे टोरंटो में ही जॉब मिल गई थी काम मेरी बन गया पीआर था। की। हाँ। और यहाँ सो मैंने देखा है लोग ना बहुत मतलब डर के मारे ना कि यार कैसे जाएंगे, वो अपने हाँ, तीन वो साल तो में से 2 साल वही निकाल देते हैं ब्रैम्पटन में ही बैठे बैठे वेस्ट कर देंगे। फिर लास्ट ईयर में उनको याद आता है कि यार अब पीआर का क्या करें, जब औरों की होते हैं वो देखते हैं। तो हम्म। आई थिंक आपको फर्स्ट मंथ में ही जैसे आपका वर्क परमिट आया यू शुड मूव आउट, अगर आपका नहीं बन रहा उस प्रोविंस में। और आई थिंक ऑनटैरियो से तो सबको चले ही जाना चाहिए, स्पेशली टोरंटो से। जीटीए से बाहर स्पेशली निकल जो न्यू के हाँ, जो नए बच्चे अब बैठे हुए जीटीए हैं से तो आप बाहर और निकलो। जिनको ऑलरेडी अब स्ट्रगल या किया तो कर रहे हैं, या वो एक हम्म। वे अभी उन्होंने अप्लाई करना है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में, या वो फ्रेशली उनको मिला है, तो हम्म। भाई अपना बेस्ट यूज़ करो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, और टोरंटो कर दो बाय बाय। बाय बाय कर दो टोरंटो को, और मतलब किसी जीटीए को विद इन जीटीए, आप जीटीए को छोड़ ही दो, आप आउटस्कर्ट्स में चले जाओ। और जो नए भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपनी स्टडी देख के लेके आएँ, स्पेशली ताकि आने वाले या टाइम ये दिस में इज ऑल्सो देखा अनदर देखी बिग मत थिंग आओ के ना। लोग देखा देखी ज़्यादा आ रहे हैं। रिसर्च ही नहीं करते अपने स्टडी के हम्म। रिगार्डिंग कि उन्होंने क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स या होंगे, क्या आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स होंगे, या क्या उसके रिगार्डिंग कंपटीशन कितना है भाई उस फील्ड में। तो ये सब भी चेक करने वाली बात होती है तेरा ना। भी तो केस था विनय हरीश, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, सब जानती हैं उसको। आई थिंक तेरे को उसने वो वाला कोर्स दिलवा रहा था वो हाँ, एक की, डॉजी। जिसमें तेरे को वर्क परमिट भी नहीं मिलना था। वो तो तूने हाँ, खुद अपनी रिसर्च की, तूने चेक किया, अदरवाइज तेरे हाँ, को वर्क परमिट भी ना मिलता। सो दैट्स द थिंग। या सो मतलब उसको ऐसा कोर्स दिलवा रहा आप था वो। अपने खुद की रिसर्च करना या भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है,
ताकि उससे क्या होता है ना, आपको कॉलेज की रेपुटेशन पता चल जाती चलती है है। और खुद आप कॉन्फिडेंट होते आपको हो पता कि चलता है कि ट्यूशन की फीस क्या फीस होएगी, क्या भाई होएगी। लोग हाँ। मेरे से, जो मेरा कंसल्टेंट है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं मेरे से ले रहा। हम्म। तो वो भी एक फैक्टर है यार। या मतलब खुद अपनी रिसर्च करो और देखा देखी मत आओ, क्योंकि आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि स्पेशली कोर्सेज तो आप लिटरली देख के ही आओ। अब तो आना ही पड़ेगा खैर देख के, क्योंकि रूल ही चेंज हो गए हैं। हम्म। तो या डू योर ओन रिसर्च, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंसल्टेंट, और किसी पे भी डिपेंडेंट मत हो अपनी इन सब चीज़ों को लेके। लास्ट तो पॉइंट बस यही है कि पीआर में भी अब रिडक्शन कर रहे हैं वो लोग, हाँ। कि पीआर भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम अब थोड़ी कम कर देंगे पहले से जितनी दे रहे हैं। हम्म। तो तो दिस इज़ अनदर, या जो उन्होंने अपना यू टर्न लिया है अपनी पॉलिसी से, हम्म। ट्रूडो की गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने अब पीआर भी नहीं देनी है। सो आई थिंक मोस्ट बच्चों ने ये, आई थिंक दे सॉ इट कमिंग। काफ़ी बच्चों ने इसको आते हुए ऑलरेडी देख लिया था कि भाई ये होने वाला है। तो आपको उसके लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए था। Like you should have braced yourself for these upcoming changes. So it wasn't कि इन्होंने all of a sudden निकाला है। I think ये भी एक 2-3 साल से आई थिंक बातें चल रही थी चल कि रही थी, या कम करेंगे या ये लोगों की करेंगे। इन्फ्लक्स बता रहा था कि भाई किस हिसाब से लोग आ रहे हैं हम्म। और क्या आगे कनाडा के होने वाले हैं आसार। तो आई थिंक रिडक्शन इन पीआर इज, पर ये तो बेनू देख, सारी कंट्रीज में ही हो रहा है। ये हम्म। सिर्फ कनाडा नहीं कर रही है डाइट, ये यूके भी कर रहा है। आपको लग ही गया होगा पता उनके न्यू रूल्स के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने तो ऑलरेडी कैप लगाया हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उन्होंने इस साल के अंदर कितने लेने हैं। हम्म। न्यूजीलैंड ने भी लगाया हुआ है, उन्होंने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, न्यू रूल्स। वो भी अपने रोज़ के रोज़ कुछ अपडेट करते हैं रूल्स। तो और ये फिर कनाडा के अब, जैसे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके अंदर भी इसका पार्टिसिपेशन है कि स्टूडेंट्स से कुछ। इकोनॉमी चलती कनाडा की इमिग्रेंट्स की वजह से, स्टूडेंट्स हम्म। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक ये तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा और थोड़ा स्टूडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, तो नहीं भाई तो अब मैं यही सलाह दूंगा कि अब जो भी कनाडा आ रहा है ना, वो कोर्स तो वो अपना देख दुख प्लीज के चाहे। देख के आए। देख तो भाई ये अपना पीआर वगैरह प्रोफेशनल वाले वेस्ट सपने करो। मत लेके या इस ड्रीम को लेके मत जाओ। कि अपना पढ़ाई के लिए अगर जाना है तो चले जाओ, हम्म। पढ़ लिख के अपना देखाओ वहाँ पे, फोटो फुटे खिंचाओ, मस्त जगह लोकेशन पे घूमाओ, और घूम फिर के कोशिश यही करो कि भाई अप्लाई करने की कोशिश करो, सक्सेसफुल होने की कोशिश करो। बट उसके ऊपर रिसर्च करके। अब धरना लेके बैठ के कि भाई मैं हिलूंगा ही नहीं यहाँ से, वो मत खराब करना। क्योंकि अगर ऐसी कंट्रियों का किसी के ऊपर बैन लग जाता है, या कोई उससे उसकी या आपकी प्रोफाइल के ऊपर धब्बा लग जाता है कि भाई ये बंदा ने ओवरस्टे किया, हम्म, सो वो सारी फर्दर कंट्रीज में कंट्रीज फिर में पता वो चल गेट वे जाता है। क्लोज हो जाता है। या ये तो कॉमन नॉलेज है, आप सबको पता, ये ऑब्वियसली आप सबको भी पता ही होएगा इस कॉमन बारे है में। हाँ। तो ऐसा मत करना कभी भी। तो कि इसके सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही होएगा कि भाई एक्सेप्ट द फेट। आप अपना जो सच, जो जो ज़िंदगी का सच है उसको एक्सेप्ट करो, थोड़ा रिसर्च करके आओ करंट और सर्कमस्टांसिस को या एक्सेप्ट करो, और अपने आप को अपस्किल करो। कि हम्म। अपने जो जिसमें अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में, जैसे आप कोई फिल्म का कोई कोर्स लेने आए हो फॉर एग्जांपल, कोई आईटी का कोर्स लेने आए हो, तो अगर अभी उसमें करंटली जॉब नहीं मिल रहा है और आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो भाई आप बैक होम का अपनी कंट्री जाओ, कोई चक्कर नहीं है। और प्लान वहाँ बी पे लेके अपना ज़रूर आओ कि अपने एक्सपीरियंस गेन हाँ। करके फिर अपस्किल होके कनाडा में फाइल अप्लाई करो। सो हम्म। दैट्स द बेस्ट वे एंड टू री एंटर। ऑलवेज मेक श्योर कि आगे प्लान बी ज़रूर हो, ताकि क्या वो आपको बाद में हर्ट ना हो अगर आपका प्लान ए नहीं चलता। तो हाँ। और कोर्स वोर्स प्लीज़ प्लीज़ देख के आओ, और पैसे अपने बिल्कुल वेस्ट मत करो, क्योंकि आजकल बहुत पैसे लग रहे हैं आने में। जीआईसी भी बढ़ा दी उन्होंने, फीसें भी बढ़ा दी हैं। और क्योंकि 20-25 लाख जो लोग आ रहे हैं इतनी की, तो अगर आप एफडी कराओ तो आपको इंडिया में बैठे बैठाए 10 से 15 हज़ार घर बैठे मिलते हैं पर मंथ। तो हम्म। थोड़ी सी रिसर्च करके आओ, देखा देखी मत आओ कि उसने ये कोर्स लिया है, मेरा फ्रेंड इस कोर्स में, तो मैं भी यही लूँ। हम्म। आप अब तो खैर आपको देख के लेना पड़ेगा, बट स्टिल मतलब आप अपना कोर्स थोड़ा सा है ना, संभाल के आओ। या संभल के आओ। तो क्योंकि आजकल बहुत हालात ख़राब है, लोगों को 1-1 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही कनाडा में। इट्स बीन 1 ईयर नो जॉब्स। हम्म,
मेरे वहाँ पे काम पे रोज आ रहे होते हैं पूछने के लिए कि जॉब है, बट हमें उन्हें मजबूरन वापस भेजना पड़ता है, तो फिर क्या करें। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं कुछ आज के गलत लिए यही था बोल सब। दिया तो आई एम रियली सो रियली सॉरी। आई होप यू guys liked it. So अब हम सोने till चलते then, हैं। take care and see you guys in the next video. थैंक यू Bye गाइस, bye. बाय।